अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे चैनल का इंट्रो है जिसमें हमारे कैमरामैन, एडिटर और तमाम तफसीलात लिखी हुई हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये हम आए हैं हज़रत मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ो की मज़ार पर, जो हैदराबाद में वाक़ है सेंट्रल जेल के पीछे। तो हमने सोचा वहाँ पर जाके कुछ व्लॉग बनाएं और जो मालूमात हो सकती हैं हम आपको पहुँचाएं। ये पुराने ज़माने का किला बना हुआ है मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ो जिनका। तो ये सिंध के हुक्मरान रह चुके हैं किसी ज़माने में, और सिंध के हुक्मरान रहने के साथ साथ इन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का जो मकबरा है वो भी इन्होंने बनवाया था इनके दौरे हुकूमत में। तो ये बहुत सारी तफसील है और बड़ी दास्तान है, तो वो हम बयान नहीं कर सकते इस व्लॉग में। बाकी हम आपको बताएं कि हम यहाँ पर एंटर हो चुके हैं अंदर। ये मेन गेट से हम अंदर जा रहे हैं अभी। ये किले की दीवार है सामने जो नज़र आ रही है आपको, और किले की दीवार के साथ ये मेन गेट है इनका, जो एंटर होने के लिए ये वाला मेन गेट है यहाँ पर। बाकी अतराफ़ में जो हैं ये किले की दीवारें हैं। ये मेन गेट है, यहाँ से एंटर होंगे हम अंदर। तो यहाँ पर कुछ अंदर का हिस्सा दिखाएंगे। ये है किला जिसकी दीवारें हैं ये बनी हुई उस ज़माने में। तो फिर गवर्नमेंट ने इसको तामीर भी करवाया दोबारा और इसकी मरम्मत भी करवाई। ये मेन गेट है, इसमें अब हम इंटर हो रहे हैं। ये एंट्री का लुक है सामने, जो दरवाजे से इंटर होंगे तो ये उसका डोम बना हुआ है ऊपर, आप देखें छत में, ये छत है। और ये इर्द गिर्द की जो है दीवारें वो हैं जिसमें आपको नज़र आ रहा है ये काम किया हुआ है जो पुराने ज़माने में कारीगरों का। ये बैठक है इनकी, यहाँ पर जो चौकीदार हैं उनकी, और जो मुसाफिर आता है वो भी यहाँ पर बैठ जाता है। वैसे अंदर भी जगह बहुत है बैठने के लिए, तो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और ये कब्रें हैं कुछ शोधा की, मेरे ख्याल में जिस ज़माने में ये जंग लगी होगी इनकी, तो जो जंग में शहीद हुए होंगे ये उनकी कब्रें हैं। और कब्रों के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ। ये सामने आप देख रहे हैं ये नज़ारा है हज़रत मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ो की मज़ार का। अब हम आहिस्ता जाएंगे अंदर और फिर वहाँ भी आपको दिखाएंगे। ये आप देखें, ये है मज़ार बनी हुई हज़रत मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ो जो हुक्मरान सिंध थे। अब ये कुछ बाहर अहाते में कुछ ये बिल्डिंग बनी हुई है और इसमें भी कुछ कब्रें हैं अंदर, जो हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पर भी किसी कब्र के ऊपर या कोई नाम या तफसील लिखी हुई नहीं है जो हम आपको दिखाते और पढ़ते। और बाकी दीवारें हैं आप देख रहे हैं, ये दीवारें, ये भी अच्छा बना हुआ है। और ये कब्रें हैं, ये देखें आप। तो जब जंग होगी और जंग लगी होगी तो मेरे ख्याल में ये शहदाओं की कब्रें होंगी। और हज़रत मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ो साहब जिन भी जंग में शायद शहीद हुए होंगे, ये कब्रें हैं बाहर की, ये आप देखें। और नाम नहीं है लिखा हुआ कहीं भी किसी कब्र पे, जो हम आपको बताते कि ये किसकी कब्र है और वो किसकी कब्र है। लेकिन ये बोर्ड लगा हुआ है उस ज़माने का, तस्वीर हैं पुरानी तस्वीरों में ये किस पोजीशन में था, फिर गवर्नमेंट ने काम करवाया और उसकी मरम्मत करवाई तो अब किस पोजीशन में है। ये वो तस्वीर हैं पुराने ज़माने की निकली हुई जो यहाँ लगाई हुई हैं।
सिंध गवर्नमेंट खाता औकाफ खाते वालों ने। और ये मज़ार का लुक है जो आप देख रहे हैं बाहर से। फ्रंट है ये इसका, और फ्रंट का लुक भी अच्छा है क्योंकि ये अब बहुत पुरानी, तकरीबन कोई 300 साल पुरानी होगी मेरे ख्याल में, या इससे भी ज़्यादा होगी। तो उस हिसाब से ये काम किया हुआ है इनका, अच्छा बेहतरीन काम किया हुआ है। अच्छा, इसका डोम हुआ करता था किसी ज़माने में, तो बाद में वो डोम जो है वो ज़बून हो गया। अब डोम नहीं है, लेकिन गार्डरों टियरों से डोम की जगह पर उसको बना के और ढक दिया गया है ताकि बारिश और पानी वगैरह जो है वो अंदर दाखिल ना हो सके। ये कब्र मुबारक है सामने जो आप देख रहे हैं, ये हज़रत मियाँ ग़ुलाम शाह कल्हड़ो साहब जिनकी है, जो सिंध के हुक्मरान थे और बादशाह थे। ये सामने आप देखें, ये दूसरी साइड है उनकी, ये फ्रंट है। और अब हम आपको साइड भी दिखाएंगे। ये देखें आप, ये मार्बल का काम किया हुआ है यहाँ पर, उस ज़माने का पुराना मार्बल, और मीनाकारी का काम किया हुआ है, नक्काशी का काम किया हुआ है, और बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है। ये आप देखें साइडें, दीवारें, और ये ऊपर छत देखें, डोम जो बना हुआ था किसी ज़माने में, अब डोम नहीं है। तो या तो आज कोई ऐसे कारीगर भी नहीं है कि डोम बनाए, लेकिन ये पुराना डोम था जो शहीद हो गया, अब उन्होंने इसको ढक दिया है गार्डरों से। बहरहाल अच्छा काम किया हुआ है, अंदर नक्काशी का काम भी अच्छा है, और दूसरा जो मार्बल का काम है वो भी अच्छा है, बेहतरीन नक्काशी है ये अंदर मज़ार में। अच्छा, ये अतराफ़ में फिर दूसरी एक कब्र है छोटी सी, ये मालूम नहीं हो सका कि किन की है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये कब्र मुबारक है हज़रत मियाँ ग़ुलाम शाह कल्हड़ो साहब जिनकी। ये जो मार्बल का काम किया हुआ है इसके ऊपर, कब्र मुबारक के ऊपर, ये हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा करीब जाकर। तो यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है चादर के ऊपर, हज़रत मियाँ ग़ुलाम शाह कल्हड़ो साहब जिनका। ये देखें आप, ये नाम लिखा हुआ है। तो हज़रत मियाँ ग़ुलाम शाह कल्हड़ो साहब जो सिंध के हुक्मरान थे। अच्छा, इस वक्त जो है ये मछली वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, और यहाँ पर हर जुमेरात को लोग आते हैं मछली पका के लेके, यहाँ पर न्याज करते हैं और ख़ुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। तो मछली की निस्बत से यहाँ पर थोड़ा ये मशहूर हैं मछली वाले बाबा। ये इनकी फर्श है मार्बल की लगी हुई मज़ार में अंदर, और कोनों में, दीवारों में, पिलरों में, और संग तराशी का काम बेहतरीन किया हुआ है। ये आप देखें, ये सामने ये कलाम पाक रखे हुए हैं, कुरान मजीद ये सामने रखे हुए हैं, जो लोग आकर यहाँ पर ज़ायरीन जो है ज़ियारत भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। ये पिलर्स हैं, ये छोटे छोटे पिलर्स हैं। ये आप देखें कि संग तराशी कैसे की हुई है, बेहतरीन संग तराशी, और बेहतरीन ये देखें आप करीब से, बेहतरीन संग तराशी का काम है ये किसी मशीन का काम नहीं, उस ज़माने का ये हाथ का कारीगर होता था, संग तराश होते थे और संग तराशी काम करते थे अपने हाथों से। ये दूसरी कब्र है, ये बाहर का कुछ नज़ारा है। ये बिल्डिंग जो हमने आपको अंदर दिखाई कब्रें, ये वो है, ये बाहर कुछ कब्रें हैं। तो और इस तरफ ये दूसरी कब्रें हैं। यहाँ पर ये बड़ा अहाता है इनका, बड़ा अंदर मैदान है, वहाँ पर कब्रें हैं। ये आप देख लें थोड़ा सा करीब करके, ये देखें, ये जतोई ख़ानदान की कुछ कामरेड हैं, कुछ उनकी ये कब्रें हैं यहाँ पर। तो सिंध के कामरेड जो थे
मियाँ जनाब हैदराबाद जतोई साहब, तो उनके ख़ानदान में से हैं, कुछ उनकी कब्रें हैं। और आप भाइयों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए व्लॉग बना रहे हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। थैंक यू।